मिशन रिपीट के लिए बीजेपी की बड़ी रणनीति। 9 अप्रैल को शिमला आएंगे जेपी नड्डा, रोड शो और जनसभा करेंगे, फूंकेंगे चुनावी बिगुल। हिमाचल में कांग्रेस अध्यक्ष बदलने की अटकलें। सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री को दिल्ली से बुलावा। संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा संभव। देवभूमि के दंगल में उतरे पंजाब के मंत्री। न्यूज 18 से बोले लालचंद, दिल्ली मॉडल को पंजाब ने पसंद किया, अब हिमाचल में आपको मौका दे जनता। पांवटा साहिब को करोड़ों की सौगात देंगे सीएम जयराम ठाकुर। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। करीब 216 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। एफआईआर पर भड़के विक्रमादित्य सिंह। कहा सीएम की मौजूदगी में नारे लगे तो देशभक्त, हम तिरंगा यात्रा निकालें तो 144 का मुकदमा दर्ज। हरियाणा में भी संगठन मजबूत करने में जुटी आप। अशोक तंवर थामेंगे आम आदमी पार्टी का दामन। कुछ महीने पहले टीएमसी में शामिल हुए थे तंवर। नालागढ़ में बीजेपी सांसद के नाम पर वसूली करने वाला गिरफ्तार। सांसद सुरेश कश्यप के नाम पर उद्योगपतियों से ठगता था पैसे। कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। हिमाचल के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी गीता। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर बोले, छात्रों को संस्कृति से परिचय कराने का मकसद। 9वीं से 12वीं के छात्रों को मिलेगा गीता का ज्ञान। जनमंच में 80 साल की बुजुर्ग ने सुनाई बेटे और बहू की दास्तां। कहा पत्थर मारकर घर से निकाला, अब जमीन और पैसे के लिए करते हैं प्रताड़ित। और हमीरपुर में कच्चा मकान गिरने से मां बेटे की मौत। जंदली राजपुताना गांव में बड़ा हादसा। घर के अंदर सो रहे थे मां बेटा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हुस्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि देवभूमि के दंगल की शुरुआत हो चुकी है। मिशन रिपीट के लिए बीजेपी की बड़ी रणनीति। 9 अप्रैल को शिमला आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। शिमला में रोड शो और जनसभा करेंगे जेपी नड्डा। आपको बता दें, 5 राज्यों में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें से 4 राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत हुई। इसी के बाद अब उनके अपने प्रदेश हिमाचल प्रदेश में अभिनंदन किया जाएगा। 10 अप्रैल को बिलासपुर जाएंगे जेपी नड्डा। नड्डा के 3 दिन के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। आज की बैठक 9, 10 और 11 तारीख को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी 4 राज्यों में जीत के बाद पहली बार हिमाचल प्रदेश में पधार रहे हैं और उनके भव्य स्वागत के लिए शिमला में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसी दृष्टि से आज की बैठक रखी गई। शिमला से मेरे सहयोगी रणबीर सिंह भी जुड़े हैं और जानकारी के साथ। रणबीर, अब सियासी हलचलें नजर आने लगी है देवभूमि में, जहां आम आदमी पार्टी 6 अप्रैल की रोड शो की तैयारी में जुटी है, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 9 तारीख को आ रहे हैं। उनके कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी है? जी हाँ, देखिए, आज इसी को लेकर ये बैठक जो है सुबह 8:30 बजे पीटर हॉफ में हुई थी। मुख्यमंत्री भी विशेष रूप से इस बैठक में मौजूद थे। तो खाका तैयार किया गया है कि किस तरह से जो है उनका जो कार्यक्रम है वो सफल होना है। हालांकि ये जो है भाजपा खुले तौर पर ये कह रही है कि 4 राज्यों में शानदार जीत दर्ज करने के बाद पहली बार जेपी नड्डा जो है हिमाचल आएंगे, अपने राज्य आएंगे, तो इसलिए उनका जो है अभिनंदन किया जाएगा। 9 अप्रैल को जो है विधानसभा से लेकर पीटर हॉफ तक एक रोड शो किया जाएगा। 15,000 के करीब जो है जो कार्यकर्ता हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे शिमला संसदीय क्षेत्र से। लेकिन इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि अब अरविंद केजरीवाल जो है एक बड़ा चेहरा राष्ट्रीय राजनीति में उभर कर रहे हैं, तो उनका एक रोड शो है, तो यहाँ पर एक जो है उसे भी जवाब देंगे। जेपी नड्डा यहाँ पर एक जनसभा भी करेंगे, तो एक बड़ा संदेश जो है यहाँ से दिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि सियासी हमले भी होंगे। दूसरा, इसको इसके साथ जोड़कर देखा जा सकता है कि नगर निगम शिमला के चुनाव होने हैं। यहाँ पर जेपी नड्डा हिमाचल सरकार में मंत्री रहे हैं और यहाँ पर
चप्पे चप्पे की जो राजनीति है शिमला की भी उससे भी वाकिफ है, तो उस तैयारी के लिहाज से भी जो है इस दौरे को देखा जा सकता है। और इसके बाद 10 अप्रैल को जैसे जानकारी दी गई कि वो यहाँ से अपना जो उनका गृह जिला है, अपना घर उनका बिलासपुर में है, तो वहां तक जाएंगे। तो यहाँ से बिलासपुर, शिमला से बिलासपुर जाते समय जगह जगह पर वो रुकेंगे और जगह जगह पर बैठकें भी होंगी और उनका स्वागत भी किया जाएगा। तो इससे संकेत साफ है कि भाजपा जो है पूरी तैयारी के साथ अभी से जो चुनावी दंगल हिमाचल में होना है उसको जो है एक स्ट्रेटजी बनाकर जो है सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुदेश, शुक्रिया रणबीर तमाम जानकारी के लिए। तो अब बीजेपी भी रणनीति बनाने में जुट गई है। 9 अप्रैल को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिमला आएंगे और 10 अप्रैल को बिलासपुर जाएंगे जेपी नड्डा, जो उनका अपना घर है वहां पर। 4 राज्यों में शानदार जीत के बाद अब हिमाचल बीजेपी के कार्यकर्ता उनके अभिनंदन की तैयारियों में जुट गए हैं। साथ ही चुनावों से जोड़कर भी उनके इस दौरे को देखा जा रहा है। अगली बड़ी खबर, पांवटा साहिब को करोड़ों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री। कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। करीब 216 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी जाएगी पांवटा साहिब की जनता को। शिमला में सीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी उनके साथ मौजूद रहे। चुनावी साल है, ऐसे में बड़ी सौगातें देने की कोशिश बीजेपी सरकार की। अब पांवटा साहिब की बारी है, जहां करोड़ों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री। यहां पर कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं। करीब 216 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी जाएगी। इससे पहले शिमला में सीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर, हिमाचल में कांग्रेस अध्यक्ष बदलने की अटकलें तेज हो गई हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री को दिल्ली से बुलावा आया है। कांग्रेस प्रभारी ने दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा संभव है। इस मुलाकात में हिमाचल में अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ 2 नाम है, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। ये 2 नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री के, जिन्हें दिल्ली बुलाया गया है। ये हलचलें पहले से थी कि इस बार के चुनावी रण में जब कांग्रेस उतरेगी तो नेतृत्व परिवर्तन किया जाएगा। वीरभद्र सिंह के स्वर्गवास के बाद यहां पर चेहरा बहुत महत्वपूर्ण हो गया था कि अब किस चेहरे के साथ, किस नेता की अगुवाई में विधानसभा चुनाव 2022 लड़ा जाएगा। हिमाचल में कांग्रेस अध्यक्ष बदलने की अटकलें इसी के साथ फिर से जोर पकड़ रही हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री को दिल्ली से बुलावा आया है। कांग्रेस प्रभारी ने दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया है। मेरे सहयोगी शिमला से रणबीर सिंह इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़े हैं फोन लाइन से। रणबीर, ये अटकलें पहले से थी कि प्रदेश कांग्रेस में चेहरा बदला जा सकता है, अध्यक्ष बदला जा सकता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री को बुलाया गया दिल्ली में। क्या लग रहा है कि क्या इन्हीं में से किसी एक का नाम फाइनल हो सकता है? जी हाँ, देखिए अब जो है धीरे धीरे तस्वीर जो है साफ होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से संकेत और इशारों में कांग्रेस जो है वो बात कर रही थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राजीव शुक्ला ने यहाँ पर की थी, जो हिमाचल के प्रभारी है, उस दिन भी उन्होंने संकेत दिए थे। तो अब अभी तक की जो जानकारी है वो जो कांग्रेस के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अध्यक्ष पद के लिए फिलहाल 2 ही लोगों का नाम है। इसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का नाम है। तो इसमें ये भी जानकारी निकल कर आ रही है, अगर नेता प्रतिपक्ष को बदला जाता है, अगर कमान जो है कांग्रेस की कमान मुकेश अग्निहोत्री को दे दी जाती है, तो ऐसे में सीएलपी जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू को बनाया जाएगा। लेकिन अभी आगे इसमें जो है मोहर किसके नाम पर लगेगी या कोई सरप्राइज कांग्रेस देगी, इसका थोड़ा इंतजार हमें करना होगा। लेकिन आज की जो बैठक है वो ये बताई जा रही है, जो कांग्रेस के ही सूत्र बता रहे हैं कि ये लगभग अब तय माना जा रहा है कि ये 2 नाम जो है देश में चल रहे हैं, तो उनसे आकर जो है कांग्रेस आला कमान अलग से भी बैठक करेगी। शायद हो सकता है कि दोनों जो है एक साथ बैठक करे, और आज जो है 2 बैठकें दिल्ली में होनी है। इसमें जो है उस पर भी चर्चा संभव है कि जिस तरह से गुटबंदी की बात कही जाती है, धड़ेबंदी की बात कही जाती है, कि आपस के जो स्कोर है उनको सेटल
करना है, तो किस तरह से अगर आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है तो आप आगे किस तरह से बढ़ेंगे, इस पर भी चर्चा संभव है। और जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी है चुनावों को लेकर, ये जानकारी निकल कर आई है, उस समिति को लेकर भी जो है चर्चा होगी। प्रचार समिति को बननी है, उस पर भी चर्चा होगी, और अन्य जो मामले हैं सब पर जो है चर्चा होगी। लेकिन रणबीर, ये समझना चाहते हैं यहाँ पर कि जब हाल ही में राजीव शुक्ला जो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हैं, जो यहाँ पर शिमला के दौरे पर आए थे, क्या उस वक्त इन बड़े चेहरों के साथ इस विषय को लेकर मंथन हुआ था, बातचीत हुई थी? प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि सभी चेहरे मौजूद थे, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भी पार्टी के मौजूद थे। तो क्या उस गुटबाजी को साधने के लिए, कार्यकर्ताओं की, नेताओं की नब्ज टटोलने के लिए, उनका विश्वास हासिल करने के लिए क्या मंथन हुआ था? क्योंकि पंजाब में हमने देखा कि जब चेहरा बदला गया, कमान बदली गई, तो उसका कितना बड़ा असर चुनाव में कांग्रेस को झेलना पड़ा, नुकसान उठाना पड़ा था कांग्रेस को। जी हाँ, देखिए यही जो है, जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि पंजाब में जो गलती हुई उसे दोहराया नहीं जाएगा, उससे सबक कांग्रेस आला कमान ने भी लिया है। इसीलिए जो तमाम जो नेता हैं, महत्वपूर्ण चेहरे हैं हिमाचल की सियासत के, कांग्रेस के, उन्हें जो है आला कमान ने बुलाया था। सबसे अलग अलग भी चर्चा हुई है, एक साथ बैठकर भी जो है चर्चा हुई है। और यहाँ राजधानी शिमला में जब राजीव शुक्ला आए थे तो एक संकेत यहाँ से निकल कर आया कि यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और नगर निगम शिमला के चुनावों को लेकर जो बैठक हुई, यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल नहीं हुए। उन्होंने अकेले में जाकर जो है बैठक से पहले राजीव शुक्ला से मुलाकात की है। तो उसी संदर्भ में ये देखा जा रहा है कि हालांकि कांग्रेस आला कमान ने तय कर लिया है कि अध्यक्ष को लेकर जो बदलाव होना है वो जल्द किया जाएगा, क्योंकि जितने भी नेता मिले हैं उन्होंने अपनी राय आला कमान को दी है। बहुत सारे विधायक ये बता रहे हैं कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट की वर्किंग से खुश नहीं है। कुछ कार्यकर्ताओं में कुलदीप सिंह राठौर तो खुद अपनी इच्छा जाहिर कर चुके थे चुनाव लड़ने की, कि ठियोग से चुनाव लड़ना चाहता हूं, और विकास को लेकर एक बड़ा मुद्दा सरकार के खिलाफ उन्होंने उठा भी दिया था कि एक बड़ा मुद्दा है ठियोग में, और यहां से एक सेफ सीट भी ठियोग उनके लिए जरूर रहेगी। तो क्या ये संकेत ये कह रहे थे कि अब उनकी कुर्सी जाने वाली है? बिल्कुल, इनको माना जा सकता है। और जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया है कि ठियोग से चुनाव लड़ेंगे, ये जो है अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़ने के बाद ये संभव हो सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। हाँ, कैमरे पर वो अलग बातें जो है जरूर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब जंग होती है तो घोड़े नहीं बदले जाते, लेकिन यहाँ ये भी देखना होगा कि पार्टी को अगर बिखराव से बचाना है तो किसी एक सशक्त और बड़े नेता का, और जो चुनावी राजनीति में रहा हो, जिसने चुनाव जीते हो, वो अहम पदों पर रहा हो, उसे फिर से कमान देनी होगी। उसी सूरत में जो है कांग्रेस आगे बढ़ेगी। वर्तमान नेतृत्व में जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन यहाँ पर यह भी हवाला दिया जा रहा है कि उपचुनावों में तो इसी नेतृत्व के चलते जो है जीत दर्ज हुई, लेकिन वहां पर सवाल यह था कि सत्ता परिवर्तन की बात कहीं नहीं थी, और नगर निगम चुनावों में भी यही हुआ। सुदेश, शुक्रिया रणबीर जानकारी के लिए। तो अब चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस बड़ी सर्जरी की तैयारी में, सुखविंदर सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष, उनको दिल्ली से बुलावा आया है आज 2 महत्वपूर्ण बैठकें आलाकमान के साथ। तो चुनाव से पहले हिमाचल में कांग्रेस अध्यक्ष बदलने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इससे पहले जब न्यूज 18 ने इसी मुद्दे पर प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर से बातचीत की थी, तो उस वक्त उनकी तरफ से कहा गया कि जंग के वक्त घोड़े नहीं बदले जाते। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कोई भी प्रयोग जो है वो ऐसे मौके पर जब लड़ाई हो रही है, कहा जाता है कि जब जंग हो रही हो तो घोड़े नहीं बदले जाते। ठीक सुना आपने, जंग के वक्त घोड़े तो नहीं बदले जाते। लेकिन सवाल है, हिमाचल कांग्रेस में फिर अध्यक्ष बदलने की सुगबुगाहट क्यों? और आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस आलाकमान यानी सोनिया गांधी से प्रदेश के नेताओं की मुलाकात का सिलसिला भी जारी है। हालांकि तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए कुलदीप राठौर कहते हैं कि प्रदेशाध्यक्ष के नाते उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो फिर अध्यक्ष बदलने का सवाल ही नहीं उठता। 4 नगर निगम चुनाव में 2 चुनाव जीते, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए, हमने उपचुनाव में पहली बार हिंदुस्तान में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। कोई भी प्रयोग जो है
वो ऐसे मौके पे जब लड़ाई हो रही हो, कहा जाता है कि जब जंग हो रही हो तो घोड़े नहीं बदले जाते। दरअसल पिछले दिनों सोनिया गांधी से कुलदीप राठौर की मुलाकात से चर्चाओं का दौर शुरू हुआ और उसके बाद सांसद प्रतिभा सिंह ने भी पार्टी आलाकमान से मुलाकात की। मंडी सांसद के मुताबिक हिमाचल में कांग्रेस की कमान किसे मिलेगी ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी बात हाईकमान तक पहुंचा दी है। ये डिसाइडेड नहीं है कि किसको दे रहे हैं, किसको बना रहे हैं, दिस इज नॉट डिसाइडेड। हमने अपनी बात हाईकमांड से रखी है, जब वो फैसला करेंगे, जिसको हमारी पार्टी में सीनियर लोग हैं, जैसे मुकेश जी है, ठाकुर कौल सिंह जी है, और भी सीनियर लोग हैं, उनको भी जिम्मेवारी देंगे। और अगर हमको वो सक्षम समझते हैं इस काम को करने में, तो हम भी पार्टी के लिए रात दिन एक करके दोबारा सत्ता में आने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। मतलब प्रतिभा सिंह भी खुद को अध्यक्ष की रेस में मानती हैं। हालांकि तमाम चर्चाओं के बीच कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि पार्टी आलाकमान का जो भी फैसला होगा वो सबको मंजूर होगा। ये बदलाव या ना बदलाव ये सब पार्टी नेतृत्व करता, पार्टी हाईकमान के हाथ में होता। वो पार्टी हाईकमान जो भी तय करेगा ये उसको उसका अधिकार है और वो तय करते हैं। राजीव शुक्ला ने बेशक बड़े ही आसानी से सवालों को टाल दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि चर्चाओं का बाजार यूं ही गर्म है और कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव से ऐन पहले ये उठापटक कांग्रेस को ही भारी पड़ जाए। उससे पहले पार्टी आलाकमान को सियासी तूफान को शांत करना होगा। शिमला से रणबीर सिंह के साथ दिल्ली से रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 हिमाचल। अगली बड़ी खबर, देवभूमि के दंगल में उतरे पंजाब के मंत्री लालचंद कटारूचक का कांगड़ा दौरा, जहां दिल्ली मॉडल को पंजाब ने पसंद किया, ये उनकी तरफ से कहा गया। हिमाचल में भी आपको एक मौका मिले। पंजाब की तर्ज पर अब आम आदमी पार्टी हिमाचल में भी करिश्मा करना चाहती है और यहां पर भी पंजाब की ही तरह आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो दिल्ली मॉडल की दुहाई दे रहे हैं। केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है, ये भी पंजाब के मंत्री लालचंद की तरफ से कहा गया। कहा कि हिमाचल में भी आपको सेवा का मौका मिले। पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं लालचंद कटारूचक, जो कांगड़ा के दौरे पर हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि किस तरीके से अब हिमाचल की बारी है। पंजाब में लोगों का साथ मिला, अब हिमाचल की जनता को बदलाव करना चाहिए। आप लोगों ने बहुत बड़े अवसर, बहुत बड़े मौके जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी है उनको दिए हैं। एक मौका इधर हमारे जो राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी जो मांग रहे हैं, और आपको भी परखें, आपको आप पार्टी बढ़िया रिजल्ट देगी पंजाब के अंदर। धीरे धीरे जो एक्सेप्टेबिलिटी है आम आदमी पार्टी की, जो हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर है, उनकी लोगों के अंदर बढ़ रही है। हिमाचल भी उसका एक पार्ट है, तो हम चाहते हैं कि हिमाचल में भी हमें सेवा का मौका मिले। अगली खबर, बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप के नाम पर वसूली करने वाले शख्स की गिरफ्तारी हुई है। उद्योगपतियों से अब तक आरोपी 2 लाख रुपए ले चुका था। नालागढ़ पुलिस ने गुजरात के अहमदाबाद से आरोपी को काबू किया है। पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासों की भी उम्मीद है। पुलिस ने आरोपी शख्स को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इस शख्स पर आरोप है कि ये बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप के नाम पर लोगों से वसूली करता था। उद्योगपतियों से अब तक 2 लाख रुपए लेने का आरोप लगा है। नालागढ़ पुलिस ने गुजरात के अहमदाबाद से इसे गिरफ्तार किया। हमारे पास एक विनोद खुराना सन ऑफ जगन्नाथ खुराना, ये मूलतः पंजाब अमृतसर के रहने वाले हैं और मानपुरा में एक फैक्ट्री लगा रखी है इन्होंने। इनके अनुसार 11 दिसंबर 2021 को इनको एक कॉल आती है और कॉल करने वाला ये बोलता है कि मैं जो माननीय सांसद हैं लोकसभा के श्री सुरेश कश्यप जी, कि मैं सुरेश कश्यप बोल रहा हूँ और हमने एक मंदिर बनाना है सोलन में और एक बहुत बड़ा भंडारा कर रहे हैं जिसमें 5-6 हज़ार लोग आएंगे। तो डोनेशन की डिमांड की माननीय सांसद महोदय के नाम पे। लेटर ऑन इन्होंने जो नंबर दिया, कॉलर ने जो कॉल करने वाला था, उसमें 71,000 रुपया डोनेशन दे दी जो हमारे कंप्लेनेंट है। बाद में पता चला कि ये तो कोई और था, जिस पर अभियोग पंजीकृत हुआ हमारे पास। और जो हमारी साइबर सेल की टीम है उन्होंने इसमें बहुत अच्छा काम किया और हमने इस आदमी को
नारायणगढ़ से मेरे सहयोगी जगत सिंह बैंस फोन लाइन से जुड़े हैं इस खबर पर और जानकारी उनसे लेंगे। जगत, जानना चाहते हैं कि जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है, क्या इसने किसी एक उद्योगपति के साथ ठगी कर 2 लाख रुपए ठगे थे या कुछ और मामले, कुछ और बड़े खुलासे होने की भी उम्मीद है? जी सुदेश, बताना चाहता हूँ, ये जो ठग है ये इसको पुलिस ने अहमदाबाद गुजरात से गिरफ्तार किया है। हालांकि ये ठग काफी लंबे समय से सक्रिय था। बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, काला अम्ब और पाउंटा साहब में जो उद्योगपतियों को नेताओं के नाम से फोन करता था। जैसा कि अभी एक शिकायत यहाँ पर नालागढ़ थाने में दी गई थी कि मानपुरा में एक उद्योगपति ने शिकायत दी थी कि सुरेश कश्यप, जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और सांसद भी है शिमला संसदीय सीट से, उनके नाम से उन्हें फोन किया गया था कि मंदिर बनाने के लिए डोनेशन चाहिए और आप हमारे खाते में पैसे डाल दीजिए। लेकिन उसके बाद जब उनको पता चला कि ये नंबर सुरेश कश्यप का नहीं है तो उन्होंने इसकी जो शिकायत है नालागढ़ थाने में की। उसके बाद जब पुलिस ने कार्रवाई की तो उन्हें पता चला कि एक जगह नहीं, अलग अलग राज्यों में इस तरह से ये नेताओं के नाम पर, बड़े बड़े मंत्रियों के नाम पर लोगों और उद्योगपतियों को फोन करता था। उनसे मंदिर बनाने के लिए, भंडारे लगाने के लिए और अलग अलग तरह की जो डोनेशन है लेने के लिए लाखों रुपए की ठगी करता रहा है। पिछले 2 सालों से ये व्यक्ति पूरे देश में ही सक्रिय था, लेकिन इसको साइबर सेल की टीम की मदद से, बद्दी पुलिस और नालागढ़ पुलिस की जो साइबर सेल है उसकी टीम से लगातार इसके जितने भी खाते थे उनमें चेक किया गया और कहां से इसमें जो पेमेंट इनके खातों में आई है उस तरह से, और इसकी कॉल डिटेल के माध्यम से अब इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज इनको नालागढ़ कोर्ट में पेश करने के बाद 4 दिन के रिमांड पर ले लिया गया है। एसएचओ नालागढ़ श्यामलाल का कहना है कि पुलिस को इसकी रिमांड के दौरान, पूछताछ के दौरान और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि ये अकेले बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ या हिमाचल में ही सक्रिय नहीं था। पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उससे अलावा यूपी, बिहार जैसे इलाकों में भी ये काफी सक्रिय था। इसके शुक्रिया जगत सिंह जानकारी के लिए। तो न सिर्फ हिमाचल में बीजेपी सांसद के नाम पर आरोपी ने पैसों की ठगी की, बल्कि कई अन्य राज्यों में भी कुछ ऐसे ही आरोप इस पर हैं। फिलहाल ये पुलिस रिमांड पर कोर्ट की तरफ से भेज दिया गया है। पुलिस को भी उम्मीद है कि कई और मामलों का खुलासा आरोपी से हो सकता है। उधर एफआईआर दर्ज होने से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह भड़क गए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया, कहा कि सीएम की मौजूदगी में नारे लगें तो देशभक्त, हम तिरंगा यात्रा निकालें तो 144 का मुकदमा दर्ज हो जाता है। शिमला पुलिस के दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। 29 मार्च को विक्रमादित्य सिंह ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर कहा कि बीजेपी वाले मुख्यमंत्री की मौजूदगी में नारे लगाएं तो देशभक्त और हम तिरंगा यात्रा निकालें तो 144 का मुकदमा दर्ज। ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। शिमला पुलिस में दम है तो इन पर एफआईआर दर्ज करें, फिर कहेंगे कानून सबके लिए बराबर है। दरअसल हिंदू नववर्ष के मौके पर सीएम जयराम ठाकुर रिज मैदान पर थे। रिज पर 1100 दीप जलाए गए और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने रंगोली भी बनाई। जब सीएम दीप जला रहे थे उस वक्त वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे। वहीं आपको बता दें कि ये मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह पर दर्ज 144 का मुकदमा रद्द हो सकता है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। केस वापस लेना हुआ तो ये वापस भी लिया जाएगा। और इसी पीटर हॉल में प्रदेश के मुख्य सचिव, तो हमारे बहुत से ऐसे साथी थे जिनका वेतन जेओआईटी है, फॉरेस्ट गार्ड है। जहाँ उन्होंने कहा है वो सारी बात को हम एग्जामिन करें। हमने नारे नहीं लगाए, कोई वहां कोई नारे नहीं लगे हैं। जहां कल कब की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहां पर तो नए साल के उपलक्ष्य में भारत माता की जय का नारा वहां पर लगा है। और जहां तक उनके ऊपर जो मामला दर्ज हुआ है किसी वजह से, शायद मुझे लगता है कि वो सारी चीज को मैं एग्जामिन कर लूंगा, उस पर विचार करेंगे, उसको वापस करना हो तो करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।